बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे हैज़े के हवाले से, जो कि सबसे ज़्यादा शिकायत रमज़ान के दिनों में होती है। मुझसे अक्सर सवाल किया गया है कि रमज़ान के दिनों में ये जो हैज़े की सूरत हाल बन जाती है, इससे कैसे बचा जाए। देखें, हैज़ा जो है हमारी अपनी गलती की वजह से होता है, गलती के सबब होता है। अक्सर तरबूज की वजह से या खरबूजे की वजह से इस मसले का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले ज़रूरी बात ये है कि जब आप रोज़ा इफ्तार करते हैं तो कोशिश किया करें कि खजूरें वगैरह इस्तेमाल करें, जो कि सुन्नत तरीका है। सबसे पहले ये बात है कि आप खजूर का इस्तेमाल करें, रोज़ा इफ्तार करें, फ्रूट इस्तेमाल करें। जब आप तरबूज या खरबूजे का इस्तेमाल करें, उसके दौरान आप पानी हरगिज़ ना पिएँ, पानी का इस्तेमाल तर्क कर दें, क्योंकि खरबूजे के अंदर और तरबूज के अंदर सबसे ज़्यादा जो है ये पानी की वाफर मकदार होती है। तो ये जब इसके दौरान आप पानी पीते हैं तो इस वजह से आपको लूज़ मोशन, ऐसा बदहज़मी, और साथ में जो है आपका मैदा ख़राब हो जाता है, आपको हैज़े की सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। तो ये इसी वजह से होता है कि इनके अंदर वाफ़र मकदार में पानी होता है। आप तरबूज का इस्तेमाल करें, बेशक आप ज़्यादा मकदार में करें, खरबूजे का इस्तेमाल करें, लेकिन हरगिज़ भी इसके दौरान पानी आप ना पिएँ। जब आप पानी का इस्तेमाल तरबूज के दौरान, खरबूजे के दौरान आप करेंगे तो आपके साथ हैज़े की सूरत हाल बनने के 100% चांस हो सकते हैं। इसके साथ अगर खुदा न ख़्वास्ता आपको हैज़े की सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है, अगर आपको हैज़ा हुआ है या आपको महसूस हो रहा है कि आप अंदर का मन ऐसे बन रहा है, आपको अलामात ज़ाहिर हो रही हैं, तो आप फ़ौरन मैं आपको एक इलाज बता देता हूँ। बहुत ही आसान इलाज है। एक सब्ज़ मिर्च लें, उसको काट के उसके अंदर से जो उसके बीज हैं वो आप निकाल लें और हथेली पे डाल के 2 घूँट पानी के लेके वो निगल लें आप। इंशाअल्लाह आपका जो हैज़ा है वो ख़त्म हो जाएगा और आपको हैज़ा नहीं होगा। ये बहुत ही आज़मूदा इलाज है। सिंपल सा बड़ा ही आसान इलाज है हैज़े का। ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह इससे बेहतर आपको रिज़ल्ट मिलेंगे और आप हैज़े से बच सकेंगे।